नमस्कार। तो मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम शांति से बिना किसी झंझट के निपट जाए। अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम उन 5 जरूरी सावधानियों पर बात करेंगे जो एक सेफ और टेंशन फ्री डील के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, यही तो हर कोई चाहता है ना। कोई कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। बस एक साफ सुथरा सीधा साधा सौदा हो जाए। हमने ये सारी जानकारी इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की है, ताकि आप जैसे सीधे साधे सेलर्स भी अपनी मेहनत की कमाई को पूरी तरह सुरक्षित रख सकें। तो सवाल उठता है कि एक सुरक्षित सौदे के लिए आखिर करें तो क्या करें। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक एक करके उन सावधानियों को समझते हैं जो आपको हमेशा एक मजबूत पोजीशन में रखेंगी। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम है जो आपकी पूरी डील की नींव रखता है। और नियम बहुत सीधा है। पहले एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही एडवांस की बात होगी। इस एक नियम को तो आप गांठ बांध दीजिए। खरीदार कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, सिर्फ जुबानी बातों पर आकर कभी भी एडवांस या टोकन मनी मत लीजिए। सोचिए, अगर आपने पैसे ले लिए और बाद में खरीदार किसी भी शर्त से मुकर गया तो क्या होगा। इसीलिए जब तक हर एक शर्त कागज पर ना आ जाए और उस पर दोनों के दस्तखत ना हो जाएं, तब तक पैसों का कोई लेन देन नहीं। देखिए, होता क्या है ना, लोग अक्सर इस खतरे को हल्के में ले लेते हैं। आपने एडवांस ले लिया और जब एग्रीमेंट लिखने की बारी आई तो खरीदार टाइमलाइन या दूसरी जरूरी शर्तों पर आनाकानी करने लगा। अब क्योंकि आप पैसे ले चुके हैं तो आप सौदेबाजी करने की मजबूत स्थिति में रहते ही नहीं हैं। ये एक छोटी सी गलती आपको शुरुआत से ही कानूनी तौर पर बहुत कमजोर बना देती है। ठीक है, तो पहला नियम तो हो गया एग्रीमेंट का। अब आते हैं दूसरे जरूरी नियम पे, जो जुड़ा है सौदे के आखिरी दिन से। यहाँ पेमेंट लेने और कब्जा देने का सही क्रम समझना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि एंड में कोई गड़बड़ ना हो। तो ये 4 स्टेप्स हैं और इन्हें बिल्कुल इसी क्रम में फॉलो करना है। नंबर 1, पूरा पैसा आरटीजीएस या डीडी से ही लेना है। नंबर 2, बैंक से कंफर्म करना है कि पैसा अकाउंट में आ गया है। नंबर 3, इसके बाद ही रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर सेल डीड पर साइन करने हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए उसके बाद ही घर की चाबियां और कब्जा देना है। याद रखिएगा, कब्जा देना आखिरी स्टेप है, पहला नहीं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन वाले दिन चेक लेना, ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। खरीदार अक्सर कहते हैं, अरे चिंता मत करिए, सेल डीड में चेक नंबर लिखा है, अगर बाउंस हुआ तो डीड रद्द हो जाएगी। बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटना चाहता है। सबसे सेफ तरीका है आरटीजीएस या ऑनलाइन ट्रांसफर। पैसा तुरंत आपके खाते में दिखेगा और आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी चीज है जिसका ध्यान आपको बिक्री के दिन रखना है, और वो है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वैसे तो ये खरीदार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सेलर के तौर पर आपको इस पर पैनी नजर रखनी होगी। तो ये टीडीएस है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये आपकी बिक्री की रकम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे खरीदार कानून के मुताबिक काटकर सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पैन नंबर पर जमा करवा देता है। आप इसे अपने टैक्स का एक एडवांस्ड पेमेंट समझ सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, टीडीएस तभी कटता है जब प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। अगर सौदा इस रकम से ज्यादा का है तो खरीदार के लिए टीडीएस काटना कानूनी तौर पर जरूरी है। यहां आपको बिल्कुल अड़ जाना है। खरीदार को बोलिए कि वो उसी दिन ऑनलाइन टीडीएस जमा करे और आपको उसका चालान यानी रसीद दे। खरीदार अक्सर टालमटोल करते हैं कि अरे बाद में कर देंगे, लेकिन आपको बाद के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। सबसे अच्छा तो ये है कि चालान का नंबर ही सेल डीड में लिखवा दें, ताकि ये एक पक्का रिकॉर्ड बन जाए। चलिए अब चौथी सावधानी की बात करते हैं, जो 2 ऐसी सिचुएशन से जुड़ी है जो बहुत कॉमन है पर थोड़ी मुश्किल भी। पहली, जब खरीदार समय पर पैसे ना दे पाएं, और दूसरी, जब आपकी प्रॉपर्टी में पहले से कोई किराएदार हो। ये सिचुएशन तो बहुत लोगों के साथ होती है। मान लीजिए एग्रीमेंट में 90 दिन का समय था, लेकिन खरीदार उस टाइमलाइन में पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। अब वो 1 महीने का और समय मांग रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, जुबानी तौर पर हाँ बोलने की। इसके बजाय खरीदार से लिखित में ये एक्सेप्ट करवाइए कि हाँ, वो समय पर पेमेंट नहीं कर पाया और अब उसे और समय चाहिए। ये एक छोटा सा कागज भविष्य में किसी भी कानूनी लड़ाई में आपकी पोजीशन को बेहद मजबूत कर देगा, क्योंकि ये साफ साफ साबित करता है कि गलती खरीदार की तरफ से हुई थी। ठीक है, ये तो हुई डिफॉल्ट की बात। अब आते हैं एक दूसरी उलझन पर,
ऐसी प्रॉपर्टी बेचना जिसमें पहले से कोई किराएदार रह रहा हो। ये सौदा सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसमें कई कानूनी पेच हो सकते हैं। देखिए, सबसे सीधा और साफ रास्ता तो यही है कि प्रॉपर्टी को खाली कराकर ही बेचा जाए। इससे आप नए खरीदार और पुराने किराएदार के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी झगड़े से बच जाते हैं। कानूनी तौर पर भी सेल डीड में साफ लिखा होता है कि शांतिपूर्ण खाली कब्जा दिया गया है। अगर प्रॉपर्टी में किराएदार है तो ये बात तकनीकी रूप से सही नहीं रहती। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले किराएदार के साथ अपना हिसाब किताब पूरा कर लें। और अब हमारी 5वीं और आखिरी सलाह। ये सिर्फ पैसे या कागजों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये इस बारे में है कि आपकी प्रॉपर्टी असल में खरीद कौन रहा है। आपने डमी बायर के बारे में सुना है? कई बार होता यह है कि जो इंसान आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है वो असली खरीदार होता ही नहीं है। वो बस एक बिचौलिया होता है जिसका इरादा प्रॉपर्टी को आगे किसी और को बेचकर मुनाफा कमाना होता है। इसे असाइनमेंट क्लॉज के जरिए किया जाता है, जहां वो अपना खरीदने का अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर देता है। अब इसमें रिस्क क्या है, सोचकर देखिए। पेमेंट कोई और दे रहा है और रजिस्ट्री किसी और के नाम पे हो रही है। इससे टीडीएस कौन काटेगा, इस पर कंफ्यूजन हो सकता है। साथ ही पैसे देने वाला व्यक्ति भविष्य में कोई झूठा दावा भी कर सकता है। इसलिए सबसे सीधा और सुरक्षित तरीका यही है, अपने एग्रीमेंट में असाइनमेंट क्लॉज की इजाज़त ही मत दीजिए और साफ कहिए कि जिसके नाम से एग्रीमेंट है रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर होगी। तो ये सारी जानकारी उस सीधे सच्चे सरल सेलर के लिए है जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित सौदा चाहता है, बिना किसी तिकड़म या झमेले के। और इन सावधानियों को अपनाकर ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। और आखिर में, अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज लेकर जानी हो तो वो ये सुनहरा नियम है। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जब प्रॉपर्टी का सौदा हो तो हर छोटी बड़ी बात को लिख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो अगली बार जब भी कोई डील करे ना, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपका सौदा कागज पर उतना ही मजबूत है जितना भरोसे पर? याद रखिएगा, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया डॉक्यूमेंट ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है।